जो मार्केट ने सुबह हाई लगाई थी 24,110, उसको इंट्राडे ब्रीच करके 24,120 का हाई लगाया, और वहां से 23,900 समथिंग कुछ का लो लगाया। लेकिन इसमें भी अगर आप देखो तो आपको ऑप्शन में कुछ खास ऐसा कुछ मिला नहीं होगा। ठीक है। एक टाइम पे लाइक दोपहर के बाद में, मोस्टली 2:30 बजे के बाद में मैंने देखा कि 23,940 950 के आसपास जब मार्केट 23,030, सॉरी 23,930 920 से लेके 23,970 980 तक, यही रेंज में भटक रहा था। जब मार्केट बढ़ रहा था ऊपर, मतलब 23,920 30 से 970 80, ये रेंज में जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल के भाव नहीं बढ़ते लेकिन पुट के भाव गिरते हैं। और जब मार्केट नीचे आता है तो पुट के भाव नहीं बढ़ते, कॉल के भाव गिरते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आई वॉज नॉट प्रेफरिंग फॉर निफ्टी टुडे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने मेरे ग्रुप में एक जोड़ी ट्रेड दिया है, जो ये पूरा जुलाई मंथ के लिए, जिसमें वी हैव टेकन एक 1,000 पॉइंट का हमने यहाँ पे रेंज रखा हुआ है। करंट करंट लेवल से 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, इस तरह से वी हैव टेकन जोड़ी ट्रेड। तो आज तो चलो कुछ हो नहीं पाया। कल देखिए, ये जो गैप है ना, ये गैप मार्केट एनी टाइम फिल तो करेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग वो गैप के लिए खेलो। ठीक है। यहाँ पे हेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वाई? बिकॉज मार्केट, आप अभी मार्केट न्यूज बेस्ड भी है, मार्केट टेक्निकल बेस्ड भी है। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट एक लेवल पे है जहां पे सेल ऑन राइज बनता है टेक्निकली। न्यूज बेस्ड मार्केट में बाय ऑन डिप बनता है। वाई? बिकॉज सी, वॉर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पिछले कुछ समय से, मार्केट ने पहले एक बार उस पर रिएक्ट किया। अब बार बार उसी कहानी को मार्केट नहीं दोहराएगा। ठीक है। अब कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन हो या फिर कोई बड़ी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो, जब तक ऐसा कुछ एकदम सीरियस माहौल ना होना, तब तक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है या कोई नेगेटिव न्यूज इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है। आज आप देखिए, वॉर रुक गई फिर भी क्रूड में थोड़ी बहुत तेजी है, डॉलर इंडेक्स डाउन है। और अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स डाउन है, सुबह से ही डाउन है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी मार्केट ओपन होते होते बुलियंस विल गो पॉजिटिव, गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये एक अच्छी साइन है। और इसके चलते हमने, जैसे मैंने बताया, हमने जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है निफ्टी में, एंड वी हैव टेकन सम ट्रेड्स इन स्टॉक ऑल्सो, जहां पे लोगों को प्रॉफिट तो आ रहा है, पर बुक मैंने करने को मना, मतलब मैंने बोला नहीं है कि आप बुक करो करके। वी हैव टेकन भारतीय इंफ्राटेल। ठीक है। इंडस टावर जिसे कहते हैं, वो हमने एक ट्रेड लिया हुआ है। देन वी हैव टेकन वन आईटी स्टॉक। आज आप देखिए, आईटी आईटी सेक्टर डाउन है, कुछ 300 350 पॉइंट डाउन है, लेकिन जो मेजर आईटी स्टॉक्स है ना, वो लोग नीचे से तेजी करके बंद हो रहे हैं, यानी कि डोजी बना के बंद हो रहे हैं। आप इंफोसिस देखो, टीसीएस देखो, जो प्रेशर है आईटी इंडेक्स पे, इट इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट भी जो है ना, वो भी एक न्यूज बेस्ड फॉल आई है। आज जो 10% की फॉल आई है, इट्स अ न्यूज बेस्ड फॉल, क्योंकि वो कोई नगोरा कंपनी है जर्मन की, उसको वो लोग टेक ओवर कर रहे हैं। और क्योंकि वो थोड़े वैल्यूएशंस जो है वो मैच नहीं कर रहे, ऑल्सो इट इज नॉट अ बिग प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है। तो जो उसके ये थे, अपने क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स एंड ऑल, तो उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ खींचा हुआ है, पर इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हमने एक पोजीशन उसमें बनाई हुई है। अब देखते हैं, हमें तो बहुत छोटा सा कॉल लिया हुआ है। वी आर प्लेइंग मोस्टली फॉर गेटिंग इट डबल। वो मेरे ख्याल से हो, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी डबल होने में। तो लेट्स सी, जो हिसाब से होगा उस हिसाब से देखेंगे। चलो फटाफट चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करें 9082503553। एक बार ये लाइफ टाइम मेंबरशिप बंद हो जाएगी, मतलब एक मेंबर मतलब एनरोल हो जाएंगे, तो ये नए लोगों के लिए कंप्लीटली बंद हो जाएगी। और आगे चल के अगर ये ओपन होती है
ऑब्वियसली होगी, दिवाली में होगी या उसके बाद होगी, तो ये रेट पे आपको नहीं मिल पाएगा। जो भी 13,000 23,000 है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ऑल्सो द रेट्स फॉर 6 months, 3 months एंड 1 year, ये सब चेंज हो जाएंगे। दिवाली तक ये सब रेट है, लेकिन उसके बाद ये सारे रेट जो है चेंज हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में एक मेंबर की जरूरत है, उसके बाद में जो है विल क्लोज फॉर द न्यू पीपल। तो जो भी आना चाहे, 13,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड 23,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। या फिर आप 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में, या फिर आप 6 महीने की मेंबरशिप 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में, और 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो 1 साल की मेंबरशिप होगी 9,000 की, उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, चलिए। और जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, वो लोग ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करे 9082503503 पे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और मैं आपको चार्ट पे ले चलूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हाइप कर सको तो हाइप कर दो अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होगा कि आपकी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू के तौर पे कुछ होगा, कुछ ना कुछ आपका भी कंट्रीब्यूशन आएगा ये चैनल को बढ़ाने। तो यहाँ पे यानी कि आज ये जो रेड कैंडल आया, तो ये जो शूटिंग स्टार बना था ये कंफर्म हो गया, लेकिन इसने 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। 10 ईएमए इज एट 23,919। ठीक है, इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि 23,900 के नीचे अगर तोड़े, सस्टेन हो, तो 800, 700, 650 ये लेवल आपको दिख सकते हैं। 24,130 के ऊपर उसको क्रॉस करे, तोड़े, तो आपको 250, 300 के लेवल आपको देख सकते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी रेंज के अंदर ही मार्केट रहा, और इसी वजह से जो है मेरा आज निफ्टी में कोई मूड नहीं था। लेकिन जो हमने लिया है वो पूरे जुलाई मंथ के लिए लिया है। एंड मूवमेंट तो देखो, एक आध 2 दिन में मूवमेंट तो आनी ही है, या ऊपर की या नीचे की। तो वो हिसाब से देखते हैं कैसी क्या होगी हमारी पोजीशन, और कैसे क्या हम किस लेवल पे क्या पोजीशन बुक करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुई। यहाँ पे चले, तो कल के लिए मैं आपको लेवल फटाफट बता दूं। 24,020 से लेके 24,090, ये जो जोन होगा ना 70 पॉइंट का, ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर किसी कारण से उस लेवल पे जाता है 24,050, 24,080, 90 के आसपास, देन विल ट्राई टू बुक आवर कॉल एट दैट लेवल। या फिर मार्केट अगर 130 के लेवल को क्रॉस कर दे, 24,130 के लेवल को क्रॉस कर दे, देन मार्केट में तेजी कंफर्म हो जाएगी। डाउन साइड में ये वाला लेवल इज इंपॉर्टेंट, 23,900, 900 के नीचे 850, 850 के नीचे मार्केट, मानिए अगर खुला ही वो लेवल पे, अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 946 पे, मानिए 100 पॉइंट नीचे खुला, 100 110 पॉइंट मानिए अगर निफ्टी नीचे खुलता है, तो 850, 850 के नीचे अगर मार्केट ओपन हुआ ना, 23,850 के नीचे, तो उसको ये 650 या 700 तक आने को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन व्हाट आई बिलीव, 23,700 के आसपास जो है ना, मार्केट में एक एक बाइंग सेटअप बनेगा। ठीक है, बाइंग सेटअप बनेगा, प्रोवाइडेड वो ये ब्लैक लाइन के ऊपर, मतलब ये ब्लैक लाइन के अंदर, ये चैनल के अंदर वापस निकल जाए। तो इसीलिए मैंने जो है जो पुट लिया है ना, वो थोड़ा सा लंबा लिया हुआ है हमने, क्योंकि अगर ये चैनल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये यहां तक, ये ब्लू लाइन तक पॉसिबली आ सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा खींचे, यहां तक अगर खींचे, तो ये ब्लू लाइन, और हाँ मतलब वही 23,450 से लेके 420-30 का लेवल, तो मुझे लग रहा है ये ब्लू लाइन तक पॉसिबली आ सकता है, अगर इसने ब्लैक लाइन के नीचे 1 से 2 क्लोजिंग दे दी तो। ठीक है, तो इसीलिए कॉल पुट लेना इंपॉर्टेंट था, तो हमने निफ्टी में वही कॉल पुट लिया हुआ है। लेकिन जो हमने स्टॉक लिया हुआ है अभी, आज आज निफ्टी ऊपर से इतना नीचे आया, और ये सब स्टॉक ने नीचे से ऊपर रैली करी। आपने देखा मेटल इंडेक्स, इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी मेटल इंडेक्स आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स डाउन है। ठीक है, तो ये सब जो है इंटरकनेक्टेड ही है। तो मेटल में एनी एनी डिप विल बी बॉट, और सेम goes with IT also, same goes with FMCG also, if I'm not wrong। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, FMCG वैसे तो साइडवेज चल रहा है, पर है इसमें भी मतलब पोटेंशियल है।
कोई भी डिप आएगी तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फाइनेंशियल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, यहां से करीब करीब 500-600 पॉइंट की गिरावट फाइनेंशियल में आनी चाहिए। ओवरऑल मार्केट जो है ना अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 50-50 है, ऊपर निकलने के चांसेस भी है, लेकिन 60% नीचे जाने के चांसेस है। वो 60% जो है बिकॉज ऑफ दिस गैप। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस गैप मुझे फिलहाल 650 तक आता दिख रहा है मार्केट, 650-700। अगर वहां तक आ जाता है, वी मे क्लोज आवर पुट एट दैट टाइम एंड विल होल्ड आवर कॉल। और फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट 400 का लेवल तक या 400 का लेवल ब्रेक करे। अगर नीचे गया तो मे बी 400, 450 भी नहीं, 450, 480 तक मुझे लग रहा है, मतलब 500 मान के चलो। ठीक है, तो अगर 700 पे अगर हम हमारे पुट को बुक कर रहे हैं तो वहां से 200 पॉइंट का खतरा और रहेगा। ठीक है, वो 200 पॉइंट वी कैन मैनेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉल को एवरेज करना हुआ तो हम 200 पॉइंट के डिप में करेंगे, तो वी विल प्ले दिस वे। तो वैसे भी मतलब 23,700 ये लेवल पे आई थिंक बाइंग शुड कम। 700 से लेके 650 ये लेवल पे बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, ऊपर में ये लेवल को ध्यान रखिएगा, 24,100 से लेके 24,090 से लेके 24,020, ये जो 70 पॉइंट का रेंज होगा वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं हमने आज क्या क्या किया हुआ है, आज हमने क्या क्या लेती देती की हुई है। सुबह में तो मैंने आपको ये सब बताया था सुबह वाले वीडियो में कि मेरे क्लाइंट ने जो है इटर्नल बुक किया, एंड दो क्लाइंट ने इटर्नल बुक किया है। यहाँ पे हमने इंडस टावर लिया हुआ है, 388 पे लिया हुआ है, 396 का फिलहाल उसने हाई लगाया है। 9 रुपए पे हमने इसकी कॉल को ली हुई थी, जिसने 11 रुपए का हाई फिलहाल लगाया हुआ है। ठीक है, 11 के ऊपर ही शायद लगा है। तो ये एक बात है, वी आर होल्डिंग दिस। फिर हमने जोड़ी ट्रेड लिया है और फिर हमने परसिस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आज की हमारी बाइंग है, पोजिशनल बाइंग है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। और ठीक है, डाउ नास्डाक ये सब तो फिलहाल ग्रीन में है, और यूरोप मार्केट फिलहाल फ्लैट है। एक बार रिफ्रेश करें। हाँ, यूरोप मार्केट फिलहाल पूरी तरह से फ्लैट है, और यूएस मार्केट फिलहाल ऊपर है। गोल्ड सिल्वर में मुझे एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है, और ये रिबाउंड जो है बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है, तो बस यही है, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, कल सुबह में हम बात करेंगे। और जो लेवल बताए हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। ठीक है, बाकी तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से ज्वाइन करेंगे, फायदे में रहेंगे। अगर कोई लॉस हुआ भी तो हम उसको रिकवर करेंगे, प्रोवाइडेड आप थोड़ा आराम से और थोड़ा डिसिप्लिन में काम करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।